हेलो डियर स्टूडेंट। पिछली बार जो है हमने जो हमारा जो आर्टिकल था वो था ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। उसमें हमने आपको रिलेशन कन्वर्शन फैक्टर कहा थे, समझाए थे। किलोग्राम वेट, ग्राम वेट, पाउंड्स, किलोग्राम का रिलेशन पाउंड के साथ, पाउंड का रिलेशन न्यूटन के साथ, और मास का भी यूनिट, स्लग भी हम यूनिट यूज कर सकते हैं। यूएस और यूके में जो मास का जो यूनिट होता है वो स्लग यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ओके, यस आई यूनिट्स। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो हमने जो देखा है वो क्या था, अगर हम बॉडी पे अगर फोर्स अगर एक्स अगर नहीं करते तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। मीन्स इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। ओके, लेकिन ये नेट एक्सटर्नल फोर्स कहां से आया है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस नेट एक्सटर्नल फोर्स? वेयर डज दिस नेट एक्सटर्नल फोर्स कम्स फ्रॉम? ओके, ये कहां से, व्हिच एजेंसी प्रोवाइडेड दिस नेट एक्सटर्नल फोर्स? तो वो हम आज आपको डिटेल समझाने वाले हैं। और हमारा जो आर्टिकल जो है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको पता है डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction. To every action there is always an equal and opposite reaction. जहां पे एक्शन होता है वहां पे रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन वर्ड्स इट इज रिलेटेड टू फोर्स। ओके, अब ये न्यूटन थर्ड लॉ से क्या कहा है, अगर एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे अगर फोर्स अगर एक्सर्ट अगर करती है, मानो ये बॉडी है, ये बॉडी है और ये हो गई बी बॉडी। ओके, अगर बी बॉडी ने ये बॉडी पे क्या, बी बॉडी ने ये बॉडी पे क्या किया, फोर्स अगर एक्सर्ट अगर किया, तो ये बॉडी भी क्या करेगी, बी बॉडी पे क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज ये अगर एफ बी ये अगर है तो ये भी क्या होगा, एफ ए बी होगा। ये क्या होगा, एफ ए बी होगा। और दोनों का रिलेशन कैसा होगा फिर, दैट इज एफ बी ए दैट इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। FBA that is equal to minus FAB. FBA that is equal to minus FAB means there is a equal and opposite force. और ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या कहना है, क्या कंक्लूजन निकालते हैं इससे हम, द फोर्सेस ऑकर्स नेवर सिंगल इन नेचर। फोर्सेस ऑकर्स नेवर सिंगल इन नेचर। जो फोर्स जो ऑकर्स होता है नेचर में वो सिंगल या आइसोलेटेड नहीं होता है। इट इज ऑकर्स ऑलवेज इन पेयर्स। इट इज ऑकर्स ऑलवेज इन पेयर। यानी एक्शन रिएक्शन, इट इज ऑकर्स ऑलवेज इन पेयर मीन्स द फोर्स इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज। एंड वो जो फोर्स होता है, म्यूचुअल फोर्स होता है, उसका नेचर कैसा रहेगा, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो ये जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन जो फोर्स होता है उसको हम कुछ केसेस में हमने उसको कैंसिल किया हुआ है। लेकिन ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर का जो फोर्स है, डू नॉट कैंसल ईच अदर। एक्शन रिएक्शन फोर्स डू नॉट कैंसल ईच अदर। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा, कुछ केसेस में हम इक्वल और
अपोजिट डायरेक्शन के जो फोर्स होते हैं उसको हम कैंसिल करते हैं, ओके, क्योंकि नेट फोर्स इट इज इक्वल टू 0। लेकिन व्हाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट कैंसिल ईच अदर? इसका रीजन क्या है डियर स्टूडेंट? बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज। इसका एक सिंपल ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं, टेबल है, ओके, ये टेबल है और ये टेबल पे हमने यहां पे ऐसा एक बुक रखा हुआ है, ये बुक है, ओके। तो बुक का कांटेक्ट टेबल के सरफेस से आ रहा है, तो सरफेस कांटेक्ट फोर्स, कौन से फोर्स होंगे? कांटेक्ट फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे, ओके। अब कांटेक्ट फोर्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो कैसा होता है? टेबल जो है वो बुक पे क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। कौन सा फोर्स होगा? वो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द बुक्स विच डायरेक्शन इज अपवर्ड। उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? अपवर्ड डायरेक्शन रहेगी। यानी टेबल जो बुक पे फोर्स जो एक्सर्ट करेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? अपवर्ड रहेगी। ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स, ओके। ये कौन सा फोर्स है? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल ऑन द बुक। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बुक भी क्या करेगा? टेबल पर क्या करेगा? फोर्स क्या करेगा? एक्सर्ट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन इन इक्वल मैग्नीट्यूड। यानी उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन कैसी रहेगी? उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो ऐसी डायरेक्शन रहेगी, ओके। ये क्या रहेगी? उसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसी रहेगी? उसकी जो डायरेक्शन है कैसी रहेगी? अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। यानी इसको हम यहाँ पे -n लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -n लिख सकते हैं। यानी एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगी? n दैट इज इक्वल टू -n, दैट इज इक्वल टू -n। एक्शन रिएक्शन पेयर मीन्स ये एग्जाम्पल से हमें क्या इंडिकेट होता है, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? फोर्सेस ऑकर्स ऑलवेज इन पेयर्स। फोर्सेस ऑकर्स ऑलवेज इन पेयर। नो फोर्स ऑकर्स बाय इटसेल्फ, नो फोर्स ऑकर्स बाय इटसेल्फ। और जो नेट जो फोर्स है, अब दो बॉडी के कांटेक्ट में इंटरनल जो फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें हम इंटरनल फोर्स का कंसिडरेशन नहीं करते, सिर्फ हम यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं। न्यूटन्स जो सेकंड लॉज ऑफ मोशन है, नो इंटरनल फोर्स इंक्लूडेड, हमने कहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो में हमने कहा था, नो इंटरनल force included in the net external force in the equation of Newton's second law, that is F net that is equal to product of mass into acceleration. ये F net में internal force include नहीं होता है. ओके, अब ये कैंसल, एक्शन रिएक्शन फोर्स कैंसल नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्स हुआ. अगर ये फोर्स अगर सेम ऑब्जेक्ट पर क्या होता था, एक्स अगर होता था, तो फिर ये जो फोर्स था, ये फोर्स क्या होता था, कैंसल होता था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन विच इज एक्स ऑन द सेम बॉडी, सेम ऑब्जेक्ट. दिस फोर्स आर कैंसल ईच अदर. उसको हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, कैंसल करते हैं. लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्स डू नॉट एक्ट्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, इट इज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट. अगर हम वॉल को अगर हिट अगर करते हैं तो इसमें एक्शन कौन देगा और रिएक्शन कौन करेगा. बॉल वॉल पे हिट हो रहा है, यानी एक्शन कौन कर रहा है, बॉल वॉल पे एक्शन कर रहे हैं, और वॉल क्या करेगी, बॉल पे क्या करेगी, रिएक्शन करेगी. हमने फुटबॉल को अगर किक अगर मारी है, ओके, फुटबॉल को किक मार रहे हैं तो हम फुटबॉल पे क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो फुटबॉल पे हमें क्या करेगा, रिएक्शन करेगा हम पे. ओके, तो ये सिंपल ऐसे एग्जाम्पल थे डियर स्टूडेंट. एक्शन रिएक्शन पेयर के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है. और जो है मून को क्या करती है, अपने इधर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और
पुल द मून, अर्थ पुल द मून। इसमें क्या करते हैं, अर्थ क्या करते हैं, मून पे एक्शन कर रहे हैं, तो मून भी क्या करेगा, अर्थ पे क्या करेगा, रिएक्शन क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो सिंपल ऐसा एग्जांपल था डियर स्टूडेंट, और ये ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियोस है, सिंपल ऐसा है, उसमें एग्जांपल के थ्रू हमने आपको ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट समझाया है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अब आप जो है डियर स्टूडेंट बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो, और नोट्स के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।